नमस्कार दोस्तों, कोटिले क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारे इलेक्शन सीरीज का लास्ट वीडियो है, आप इसे ध्यान से देखना। और देखो, हमने इतने सारे वीडियो आपको क्वेश्चन के अवेलेबल कराए हैं इलेक्शन के क्वेश्चन सीरीज के, जिसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट होगा। और इतना बेनिफिट होगा जो आपको एग्जाम में सीधे क्वेश्चन ये दिखेंगे, क्योंकि जितने भी मैंने क्वेश्चन लिए हैं सारे सेल, बेल, DMRC, टेक्निकल हेल्पर, अलग अलग जो एग्जाम्स में आए हुए हैं उन सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करा दिया। उन सभी क्वेश्चन सॉल्व करा दिए, वही आपको एग्जाम के अंदर वापस दिखने वाले हैं। तो आपने आराम से सवाल सॉल्व करना। तो चलो हम लास्ट वीडियो में समय गंवाए बिना जल्दी से थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि जितने भी हमारे पास क्वेश्चन हैं लास्ट के, उन क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेते हैं। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि जब मशीन की इनपुट AC होती है, आउटपुट DC होती है, तो मशीन को क्या कहा जाता है? AC इनपुट है, आउटपुट DC है, इट मीन्स AC टू DC कन्वर्टर। AC टू DC को कन्वर्ट करने वाला हमारे पास क्या कहलाता है? कन्वर्टर। ऑप्शन क्या है? जेनिथर नहीं, मोटर नहीं करती है, रोटरी कन्वर्टर। रोटरी कन्वर्टर दोनों भी करता है, AC टू DC एंड DC टू AC। लेकिन यहाँ ऑप्शन है तो AC टू DC कौन करेगा? रोटरी कन्वर्टर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, आवृत्ति में किसी भी परिवर्तन के बिना विद्युत ऊर्जा को किसी एक ऐसे सर्किट से दूसरे ऐसे सर्किट में बदलने इस्तेमाल किया जाने वाला स्टैटिक उपकरण को क्या कहा जाता है? AC टू AC कन्वर्जन, यानी AC है AC बदलना। यदि मान लो वोल्टेज का मत बढ़ा दो और ज्यादा है तो क्या कर दो? कम कर दो। तो ये जो कार्य करता है वो ट्रांसफॉर्मर करता है, AC टू AC। तो ये ट्रांसफॉर्मर का कार्य है। आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता, नहीं पावर में कोई परिवर्तन होता है। अगला क्वेश्चन, दिए गए विकल्प में से सिंक्रोनस मोटर को के नुकसान पहचाने। तो ऑप्शन देखते हैं सिंक्रोनस मोटर के क्या नुकसान है, क्योंकि आपने भी सिंक्रोनस मोटर ध्यान से पढ़ ली है। पहला ऑप्शन है, इसके लिए DC उत्तेजना की आवश्यकता होती है जो बाहरी स्रोत से दी जानी चाहिए। ये बिल्कुल सही है, इसको DC उत्तेजना की आवश्यकता होती है जो बाह्य स्रोत से हमें देनी पड़ती है। यदि हम इसको एक्साइटेशन नहीं देते हैं तो सिंक्रोनस मोटर चालू नहीं हो सकती। तो बाह्य उत्तेजना के लिए हमें आवश्यकता होती है। दूसरा, नो लोड से फुल लोड तक स्थिर गति देती है। तो ये तो नुकसान वाली बात है ही नहीं, अच्छी है, क्योंकि हमारे पास गति क्या रहती है? नियत। तीसरा, विद्युत चुंबकीय ऊर्जा वोल्टेज से रैखिक रूप से बदलती है। ये भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि रैखिक रूप से बदलती है, गति एक समान है तो रैखिक रूप से बदलेगी। नेक्स्ट है, ऊर्जा घटक को वांछित तरीके से बदला जा सकता है। तो इसमें भी कोई नुकसान वाली बात नहीं। नुकसान वाली केवल पहली बात है कि इसके लिए हमें अलग से एक्साइटेशन लगाने की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई ए कॉमन मेथड ऑफ अर्थिंग फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। आपको उस कॉमन ऑप्शन के बारे में आपको देखना है जो अर्थिंग के लिए हम दिए जाते हैं। अर्थिंग के दिए जाने वाले ऑप्शन में एक कॉमन मेथड कौन सा है? अर्थ सप्लाई, अर्थ रेजिस्टेंस, अर्थिंग थ्रू वाटर पाइप, पोटेंशियल ड्रॉप मेथड। आप अर्थिंग में जो कॉमन मेथड है वो कौन सा है? अर्थिंग थ्रू वायर पाइप। जो पाइप विधि है वो सबसे ज्यादा क्या होता है? कॉमन विधि है। सबसे ज्यादा उपयोग कौन सी विधि किया जाता है? कॉमन विधि। प्लेट विधि का उपयोग कम करते हैं, पाइप विधि का उपयोग सबसे ज्यादा किया जाता है। नेक्स्ट है, सार्वभौमिक मोटर निम्नलिखित में से किस घरेलू उपकरण में प्रयोग की जाती है? सार्वभौमिक मोटर यानी कि यूनिवर्सल मोटर। यूनिवर्सल का मोटर का प्रयोग होता है मिक्सर में, क्योंकि ये हमारे पास AC और DC दोनों पर कार्य करती है और इसे DC सीरीज मोटर की भांति कार्य करती है। संरचना भी वैसी होती है और इसे AC सीरीज मोटर भी कहते हैं। तो आंसर आएगा मिक्सर। मिक्सर ग्राइंडर, रेलवे इंजन में भी इसका प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर में बी ऑपरेटेड। ऑटो ट्रांसफॉर्मर कैसे होता है? इलेक्ट्रिकली होता है, मैकेनिकली होता है, मैनुअली और मैग्नेटिकली होता है कि इलेक्ट्रिकली और मैकेनिकली होता है? तो होता मैनुअली है। चुंबकीय गुणों को मैनुअली ऑपरेट करना पड़ता है, क्योंकि आप उसमें रोटरी स्विच को ऊपर नीचे कम ज्यादा करके इसको मैनुअली ऑपरेट कराते हैं। और ये एक नियंत्रक युक्ति भी होता है ऑटो ट्रांसफॉर्मर। तो ये मैनुअली डिवाइस हो गई, क्योंकि हमारे पास क्या रहेगी? नियंत्रक युक्ति भी रहेगी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, बड़े व्यास वाले एक अल्टरनेटर में जिसमें प्रमुख ध्रुव वाली फील्ड होती है उसमें रोटर पर चलता है। बड़े व्यास वाले एक अल्टरनेटर में जिसमें प्रमुख ध्रुव वाली फील्ड होती है उसमें रोटर चलता है। देखो, जिसका व्यास बड़ा होता है, व्यास अधिक है, डायमीटर अधिक है, व्यास अधिक है, मतलब डायमीटर क्या हो गया? ज्यादा। डायमीटर ज्यादा है तो इस पर पोल भी क्या लगेंगे? ज्यादा। पोल ज्यादा लगेंगे तो घूर्णन गति क्या होगी? कम, यानी वो धीमा घूमेगा, याद रखना। इसलिए क्या गति क्या रहेगी? धीमी। किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव और किलो वोल्ट एम्पियर को मापने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है? किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव और किलो वोल्ट मापने को क्या कहा जाता है?
किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव और किलो वोल्ट को मापने को हम क्या करते हैं भाई, एक तो यानी कि पूछ रहा है कि केवीएआर और केवीए इन दोनों को मापने का उपकरण क्या कहलाता है। ऑप्शन दिया वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर से केवल वोल्टेज मापा जाता है। मल्टीमीटर, मल्टीमीटर के द्वारा आप वोल्टेज माप सकते हो, करंट माप सकते हो, लेकिन ये केवीए वगैरह नहीं मापा जाता है। नेक्स्ट है ऊर्जा मीटर, ऊर्जा मीटर से KWH मापा जाता है। नेक्स्ट है ट्राई वेक्टर मीटर, बिल्कुल सही, ट्राई वेक्टर मीटर के द्वारा दोनों मापा जाता है। ट्रांजिस्टर को बनाने के लिए दो आवश्यक तत्व कौन से हैं। ट्रांजिस्टर देखो एक अर्धचालक युक्ति होती है जो सिलिकॉन एंड जर्मेनियम की सहायता से बनाया जाता है, तो वो अर्धचालक युक्ति है सिलिकॉन जर्मेनियम की सहायता से बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी रोधक सामग्री के लिए एक आवश्यकता है। कौन सी रोधक सामग्री के लिए एक आवश्यकता है। कम यांत्रिक बल, उच्च विशिष्ट प्रतिरोध, कम विशिष्ट प्रतिरोध, कम प्रवर्धक बल। तो आप बताओ कि कौन सी रोधक सामग्री के लिए उपयुक्त है। रोधक सामग्री के लिए एक उपयुक्त होती है उच्च विशिष्ट प्रतिरोध, जिसका विशिष्ट प्रतिरोध ज्यादा होता है उसमें रोधन क्या होगा, ज्यादा। तो हम चाहते हैं रोधन ज्यादा हो तो विशिष्ट प्रतिरोध भी क्या होना चाहिए, ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ए 3-phase सप्लाई कैन कनेक्टेड टू अनदर 3-phase सप्लाई वेल एज ए सिंगल फेज सप्लाई। किस मेथड में 3-phase सप्लाई को आगे की 3-phase सप्लाई से जोड़ते हैं सिंगल फेज के मेथड की तरह। ये हमारे पास स्टार कनेक्शन, स्टार कनेक्शन में सिंगल 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 कितने फेज होते हैं, 3। तो तीनों अलग अलग जोड़ों के लिए सिंगल फेज की भांति कार्य करते हैं, तो ये स्टार कनेक्शन का अंतर्गत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चारकोल एंड साल्ट मिक्सचर शुड बी फिल्ड अराउंड द अर्थ इलेक्ट्रोड टू एंश्योर। चारकोल और साल्ट को यानी कि आप कोयला और नमक को इसके चारों ओर नमी के लिए आप भरते हैं, और ये नमी के लिए जो आप इसमें इलेक्ट्रोड के चारों ओर भरते हैं, इसको क्यों भरते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो हमारे पास अर्थिंग है वो प्रभावी हो, यानी कि इफेक्टिव अर्थिंग। देन आंसर इज इफेक्टिव अर्थिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक स्थायी चुंबक के साथ चलती हुई कोइल यानी कुंडली से बने उपकरण में किसके साथ एक शक्तिशाली स्थायी चुंबक होता है। एल्यूमिनियम, प्लेटिनम, मृदु लोहे की छड़ या तांबे की तार। तो इसका आंसर होगा मृदु लोहे की छड़, क्योंकि देखो कि मूविंग आयरन जो होती है वो जो एक होता है हमारे पास पीएमएमसी होता है परमानेंट मैग्नेट मूविंग कोइल। एक होता है हमारे पास मूविंग आयरन, जो मूविंग आयरन होती है वो लोहे की छड़ बनी होती है जो इस चुंबक पर कार्य करती है। पीएमएमसी तो केवल डीसी मापती है, जबकि पीएमएमआई क्या मापती है, एसी एंड डीसी दोनों मापती है। जो पीएमएमसी होता है हमारे पास इसकी सुग्राह्यता भी ज्यादा होता है, विश्वसनीयता भी ज्यादा है, और शुद्धता भी क्या रहती है, ज्यादा, और इसकी शुद्धता वगैरह थोड़ी सी एमआई की कम रहती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कौन सी मोटर एसी और डीसी सप्लाई दोनों पर कार्य करती है। यूनिवर्सल मोटर होती है जो एसी और डीसी दोनों पर कार्य करने वाली कौन सी मोटर कहलाती है, यूनिवर्सल मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक ड्राई सेल में बेलनाकार जिंक पोर्ट जिस तरह का बर्तन होता है वो क्या करता है। देखो ड्राई सेल है, ड्राई सेल का जो बाहरी पोर्ट है हमारे पास, ये जो पोर्ट होता है ये बाहरी जो पोर्ट है ये हमारे पास किसका बना है, जस्ते का। बाहरी पोर्ट हमारे पास किसका बना हुआ है, जस्ते का, ठीक है, ओके। अब देखो बाहरी पोर्ट हमारे पास जस्ते का बना हुआ है, ये छड़ जो है ये हमारे पास छड़ किसकी है, छड़ हमारे पास होती है कार्बन की। जो छड़ होती है हमारे पास एनोड का कार्य करती है, और ये जो जस्ता होता है हमारे पास कैथोड का कार्य करता है। तो पूछा है कि खोल किसका है, तो हम कहेंगे जस्ते का, और जस्ता किसका कार्य करता है, कैथोड का। निम्नलिखित में किन इंडक्शन मोटर में कम प्रारंभिक टॉर्क होता है। जो स्क्विरल केज मोटर होती है उसमें जो प्रारंभिक टॉर्क होता है वो क्या होता है, कम होता है स्क्विरल केज मोटर में। रजिस्टर मेड ऑफ ग्रेफाइट आर कॉल्ड। जो रजिस्टर ग्रेफाइट से बने होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें हम कार्बन रजिस्टर के नाम से जानते हैं, जो ग्रेफाइट से निर्मित रहते हैं। किस सतह पर प्रकाश गिरने के परिणाम को, किसी सतह पर प्रकाश गिरने के परिणाम को क्या कहा जाता है, हमने प्रदीप्ति में देखा था, किसी सतह पर प्रकाश गिरने के परिणाम को प्रदीप्ति कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है ट्रांसफर में नमी को रोकने के लिए ब्रीदर के अंदर निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। ट्रांसफॉर्मर में नमी को रोकने के लिए ब्रीदर के अंदर निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है, सिलिका जेल का, निकल आयरन का, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का, या सल्फ्यूरिक एसिड का। तो देखो नमी को रोकने के लिए सिलिका जेल का प्रयोग करते हैं, क्योंकि सिलिका जेल की सहायता से नमी को रोक लिया जाता है, जो ब्रीदर के अंदर लगाए जाते हैं, और ब्रीदर हमारे पास कंजर्वेटर से कनेक्टेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोधक यानी इंसुलेटिंग सामग्री जो वायु और गैस को रोककर अन्य ठोस सामग्रियों के रोधक गुणों को सुधारती है वो क्या कहलाती है।
जो वायु और गैस को ठोस के साथ सुधारती है वो तरल रोधक सामग्री हो जाती है। जो वायु और गैस को ठोस के साथ रोधन में सुधारती है वो क्या कहलाती है? तरल रोधक सामग्री। बैटरी ईएमएफ कोजिंग करंट फ्लो इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन ए मैच शुड बी टेकन एज। यदि हमारे पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमारे पास विद्युत वाहक बल बैटरी है, जो करंट फ्लो हो रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जब करंट फ्लो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ रहा है तो हमारे पास विद्युत वाहक बल पॉजिटिव होगा, और एंटी क्लॉकवाइज में होगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो पॉजिटिव ईएमएफ आंसर होगा। फ्लोरिनेटेड लिक्विड आर सिमिलर टू सिंथेटिक लिक्विड एंड आर यूज्ड। जो फ्लोरिनेटेड लिक्विड है वो सिंथेटिक लिक्विड की तरह होता है, और सिंथेटिक तेल का हम जानते हैं किसमें उपयोग करते हैं भाई? ट्रांसफार्मर के अंदर। खनिज तेल या सिंथेटिक तेल का उपयोग ट्रांसफार्मर के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन सम लिक्विड्स पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज accompanied बाई केमिकल चेंज, दिस इफेक्ट इज नोन एज केमिकल इफेक्ट। देखो कि ये कहता है कि धारा प्रवाह के कारण, जो धारा प्रवाह होता है जिसके कारण आयनों का प्रवाह होता है और जिसमें केमिकल में प्रभाव चेंज होता है, वो हम क्या कहलाता है? केमिकल इफेक्ट। क्योंकि किसी भी पदार्थ में धारा के प्रवाह के कारण उसकी पदार्थ की मात्रा में परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? विद्युत अपघटन की क्रिया कहते हैं, और यानी कि केमिकल इफेक्ट कहते हैं। मोटर जिसमें सीरीज फील्ड वाइंडिंग शंट फील्ड वाइंडिंग के कारण उत्पन्न हुई फील्ड की सहायता से जुड़ी होती है। सीरीज फील्ड और शंट फील्ड दोनों एक साइड में थी, नहीं सीरीज और शंट जुड़ गए। सीरीज और शंट जुड़ते हैं तो हमारे पास होता है कंपाउंड, दोनों होते हैं तो, और दोनों एक दिशा में होता है तो कम्युलेटिव, और विपरीत दिशा में होता है तो डिफरेंशियल। तो आंसर आएगा कम्युलेटिव। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी एक माध्यम ऊर्जा यूपीएस की ऊर्जा सीमा है? यूपीएस की ऊर्जा सीमा कितनी होती है भाई? यूपीएस की ऊर्जा सीमा आप नोट करके याद रखना, यूपीएस की ऊर्जा सीमा होती है 120 केवीए। 120 केवीए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस में सॉफ्ट और लेमिनेटेड कोर पर लगे पोल और वाइंडिंग को कोर बनाने के लिए एक साथ जोड़ा जाता है? सेलिएंट पोल टाइप रोटर, बेलनाकार पोल प्रकार रोटर, स्लिप रिंग और उत्तेजक। तो सेलिएंट पोल टाइप जो रोटर होता है उन्हें हम इस प्रकार एक साथ जोड़ते हैं जो हमारे पास कोर पर वाइंडिंग के साथ लगे होते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिरोधक बनाने के लिए एक आदर्श सामग्री है? हमने कल वीडियो में डिस्कस कर दिया था, आदर्श सामग्री कार्बन होती है जो प्रतिरोध बनाने के लिए हमें चाहिए होती है। एक सिंक्रोनस मोटर में उत्तेजना में परिवर्तन उसके किसको प्रभावित करता है? सिंक्रोनस मोटर में उत्तेजना में परिवर्तन किसको प्रभावित करता है? सिंक्रोनस मोटर में उत्तेजना में यदि परिवर्तन होता है तो वो ऊर्जा का घटक जो होता है, यानी कि कंपोनेंट ऑफ एनर्जी, उसको इफेक्ट करता है, उसको प्रभावित करता है। एक उपकरण जो निश्चित अवधि के दौरान किसी उपभोक्ता की अधिकतम मांग को रिकॉर्ड करता है उसे क्या कहा जाता है? अधिकतम मांग सूचक। यानी कि जो अधिकतम मांग सूचक जो यंत्र होता है उसको कहीं पर लगा दिया जाता है 30 मिनट के लिए, और जितने भी उस एरिया के अंदर लोड है सारा लोड कनेक्ट किया जाता है। वो ये दर्शाता है कि यहाँ पर अधिकतम लोड कितना है, उस अधिकतम लोड के हिसाब से वहां पर ट्रांसफार्मर सेटअप कर दिया जाता है। ये अधिकतम मांग सूचक यंत्र होता है जो ये बताता है कि इस कॉलोनी के अंदर इतनी पावर की मांग है, उस हिसाब से आप ट्रांसफार्मर को वहां सेट करेंगे। ये अधिकतम मांग सूचक यंत्र कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सी डीसी मोटर में कम आरंभिक टॉर्क और स्थिर गति होती है? कौन सी डीसी मोटर में कम आरंभिक टॉर्क और स्थिर गति होती है? देखो, पहला ऑप्शन है कम्युलेटिव कंपाउंड, दूसरा डिफरेंशियल कंपाउंड, तीसरा सीरीज, चौथा शंट। कम आरंभिक टॉर्क होता है, स्थिर गति होती है, ये हमारे पास डिफरेंशियल जो कंपाउंड होती है उसके अंदर होता है। उसमें हमारे पास क्या रहती है कि प्रारंभिक टॉर्क हमारे पास क्या रहता है? कम। तो ये जितने भी आप प्रश्न देखे हैं इन प्रश्नों को आप सावधानी से आपने देख लिए हैं, और हमने इतने वीडियोज के अंदर जितने भी आपने क्वेश्चन देखे हैं, जो वीडियो पीछे वाले नहीं देखे हैं वो जल्दी से इनको देख लीजिए आज के आज पूरे, क्योंकि अब आपके पास समय नहीं है। लास्ट दिन मस्त से सो के आपको एग्जाम देके जाना है, और एक दिन आप आराम से अच्छी नींद लेके और फिर एग्जाम दें। चलो हम अगला एक आपके साथ चर्चा करने वाला वीडियो लेके फिर आएंगे, जिसमें हम आपके साथ चर्चा करेंगे, आपके साथ रूबरू होंगे। धन्यवाद।